राजस्थान के प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर पहुंचेगी। इसके अलावा यहाँ जो शहरी क्षेत्र है वहाँ वार्ड स्तर तक पहुंचेगी और वहाँ पर पहुंचने के बाद यहाँ जो जानकारी है इन योजनाओं की, केंद्र सरकार की तमाम योजनाएं, चाहे उज्ज्वला गैस योजना हो, किसान सम्मान निधि योजना हो, इसके अलावा जो प्रधानमंत्री जन औषधि वाली योजना हो, तमाम जो लोग आम आदमी के प्रधानमंत्री आवास योजना हो, तमाम जो ये चीजें हैं उनको लेकर ये योजना वहाँ गाँव तक पहुंचेगी। इससे पहले दिखा दें कि यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा रहा है। यहाँ मंच पर उपस्थित जो लोग हैं वो यहाँ पर स्वागत करने के लिए खड़े। आप देख सकते हैं राजस्थानी परंपरा से साफा पहनाकर यहाँ महारानी कॉलेज के प्रिंसिपल है वो अभी यहाँ स्वागत कर रही है, श्रीफल देकर उनका स्वागत किया जा रहा है। ये सीधे तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं और ये गुलदस्ता। ठीक है विष्णु, ये तस्वीरें इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत हो रहा है और जैसा कि राजस्थान के हर मंच पर होता है, पारंपरिक अंदाज में पगड़ी पहनाकर स्वागत हो रहा है। यहां पर महिला वर्ग का जो प्रतिनिधित्व है वो भी देखने को मिल रहा है। कैसे मोदी की गारंटी जन जन तक पहुंचे, ये करने का प्रयास यहां से होगा। पक्के मकान से लेकर नल जल कनेक्शन तक, शौचालय से लेकर निशुल्क इलाज तक, निशुल्क राशन से लेकर कम दामों में गैस कनेक्शन तक, बिजली कनेक्शन से लेकर बैंक खाता खुलवाने तक। अगर योजनाओं की बात करें तो पीएम किसान सम्मान निधि, पीएम फसल बीमा योजना, पीएम स्वनिधि योजना, प्रधानमंत्री स्वामित्व संपत्ति कार्ड, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं से जुड़ करके किसानों का फायदा हो सकता है, गरीबों का फायदा हो सकता है, महिलाओं का फायदा हो सकता है, वंचितों का फायदा हो सकता है, दलितों का फायदा हो सकता है और ऐसे न जाने कितने वर्ग हैं जिनका फायदा हो सकता है। लेकिन इस फायदे से और इस लाभ से दूरी का कारण केवल एक, जानकारी का अभाव। कारण केवल एक, अज्ञानता। तो इसी अज्ञानता को दूर करना और जानकारी के अभाव को दूर करना इस विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य है और विकसित भारत संकल्प यात्रा उन लोगों तक पहुंचने का एक बड़ा माध्यम बन रही है जो अब तक सरकारी योजनाओं से नहीं जुड़ पाए हैं। बताया गया कि इस यात्रा ने 1 महीने से भी कम समय में 40,000 से ज्यादा ग्राम पंचायतों और कई शहरों को कवर किया। 1 करोड़ 25 लाख से ज्यादा लोगों को मोदी की गारंटी वाले वाहन से जुड़ने में मदद मिली। मोदी की गारंटी वाला वाहन यानी कि ये जो यात्रा है, इसका स्वागत करने के लिए अलग अलग जगहों पर लोग मौजूद रहे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को कह चुके हैं कि चाहे स्वच्छता अभियान की बात करें या हमारी दूसरी योजनाओं की बात करें, ये वो योजनाएं जो सफल हो पाई हैं। जैसे स्वच्छता योजना जो है, स्वच्छता अभियान जो है वो सफल इसीलिए हुआ क्योंकि जन जन तक ये बात पहुंची कि घर साफ होना चाहिए, सड़कें साफ होनी चाहिए, गांव मोहल्ला शहर साफ होना चाहिए। जब स्वच्छता का महत्व पता लगा तो अपने आप हर कोई जागरूक हो गया। वैसे ही केंद्र सरकार की जब सभी योजनाओं का महत्व हर किसी को पता लग जाएगा तो हर कोई जागरूक हो जाएगा, सबके पास जानकारी होगी और फिर हर कोई योजना का फायदा उठा सकेगा। जब बात आती है भारत की तो याद आता है कि सबसे ज्यादा आबादी वाला देश इस पूरी धरती पर भारत ही है और इतनी बड़ी आबादी को एक साथ फायदा पहुंचाना पाना और इतनी बड़ी आबादी का प्रतिनिधित्व करना कोई आसान बात नहीं होती है और इसीलिए पूरे भारत को पहले जोड़ना, फिर उस जुड़े हुए भारत को आत्मनिर्भर बनाना, फिर उस आत्मनिर्भर भारत को विकसित करना और विकासशील की श्रेणी से निकालकर 2047 तक विकसित की श्रेणी में खड़ा करना, यह उद्देश्य है भारत सरकार का। और इसी उद्देश्य के चलते यहां आप देख पा रहे हैं कि इस संकल्प यात्रा की शुरुआत हुई है। उद्देश्य की पूर्ति कितनी हो पाती है, इस पर लगातार चर्चाएं होती रहेंगी और चर्चाओं का बाजार हमेशा खुला रहेगा। फिलहाल मंच पर स्वागत हो रहा है राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का। आप देखिए, पहले सांसद रह चुके हैं, ओलंपियन रह चुके हैं और अब वो बतौर विधायक राजस्थान में है। जल्दी ही और मंत्रिमंडल की घोषणा होगी तो ऐसे में किसे क्या मिलता है ये भी तय हो जाएगा, लेकिन फिलहाल वो एक विधायक के तौर पर इस मंच पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को गुलदस्ता भेंट करके स्वागत की बेला चल रही है। मेरे सहयोगी विष्णु मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विष्णु, अभी किन किन का स्वागत हो चुका है, वहां पर क्या चल रहा है, अगर आप बताएं। हमारे मध्य मौजूद है
मैं चाहूंगा यहाँ पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का स्वागत किया जा चुका है। चाका बांध का शीतल जंक्शन का स्वागत किया गया था। वहीं मुख्य सचिव उषा शर्मा का भी स्वागत किया जा चुका है। इसके अलावा राज्यवर्धन राठौड़ है, जोतवाड़ा से विधायक चुने गए इस बार और इससे पहले सांसद थे, इनका स्वागत किया गया है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ सांसद है रामचंद्र बोरा, उनका स्वागत किया जा चुका है। विधायक गोपाल शर्मा है और वही अब मुकेश पारिक उपाध्यक्ष है, उनका स्वागत किया गया है। मतलब बीजेपी जो नेता है उनका स्वागत भी अब यहाँ पर किया गया है और लगातार स्वागत समारोह चल रहे हैं। अब मुख्य सचिव संबोधित करेंगे कि इस पूरी जो जनसंकल्प यात्रा है वो किस तरह से विवरण रहेगा, क्या रहने वाला है, वो यहाँ पर देंगे। और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरों के जरिए कि अब मुख्य सचिव संबोधित करने विष्णु, हम वाली अपने है। दर्शकों को ये तस्वीरें लगातार बता रहे हैं और जैसे जैसे लोग बोलना शुरू करेंगे वो भी सुनाएंगे। लेकिन जैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस यात्रा की शुरुआत में कहा था कि हमने केंद्र सरकार और देश के लोगों के बीच में एक पुल बनाने का काम किया है, एक सीधा संबंध बनाने का काम किया है, एक भावनात्मक जुड़ाव स्थापित किया है। तो देखना यही होगा कि ये पुल कैसे काम करता है, ये भावनात्मक जुड़ाव कब तक बना रहता है और जिस उद्देश्य से इस यात्रा की शुरुआत हुई है उस उद्देश्य की पूर्ति कब जाकर होती है। बहुत बहुत शुक्रिया विष्णु, मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम तस्वीरों को हम तक पहुंचाने के लिए और अपने दर्शकों तक पल पल की अपडेट देने के लिए।